तू भी कभी दिखाई दे। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है हमेशा। सब्र तो आ ही जाए कभी जान, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अपने लिए तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझसे अम्मी की और आप सब लोगों की हालत नहीं देखी जाती। आप लोगों की तकलीफ मुझे बहुत दुख दे रही है। मेरी कुर्बानियां देने वाली बच्ची, सार मोहब्बतों और वफादारियों की मूर्ति हो तुम मेरा बच्चा। ये बात याद रखना, अल्लाह ताला किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं होने देता, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। तुम्हारे साथ भी नहीं होगी, तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा मेरी जान। तुम देखना एक दिन अल्लाह ताला इन आंसुओं के बदले में तुम्हारा दामन ढेर सारी खुशियों से भर देगा। तुम देखना इंशाअल्लाह। और उसे क्या मिलेगा जिसने ये आंसू दिए? ईमान बेटा, तुम जरा अपने ताए के पास जाओ, तुम्हारे गम में तड़प रहे हैं बेटा। मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी। शमीम, नहीं भी जान, आप किसी की वकालत नहीं करेंगी मुझसे। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बेटा, हमने कभी पहले भी तुमसे नहीं कहा कि फैसले बदलो अपने, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं कहेंगे। इसलिए कि हमें मालूम है कि तुम्हारे सारे फैसले सही होते हैं। देखो बेटा, मैंने कभी तुमको अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपने घर की बेटी माना, अपनी बेटी। और तुम्हें तो पता ही है ना, मुबश्शिर और ताहिरा भी तुम में कोई फर्क नहीं करते, हत्ता कि इस वक्त भी तुम्हारे और ईमान के बारे में सोच रहे। उन्होंने अपनी उस नाखलफ औलाद से जो बाहर जाके बिगड़ गए, उससे कत्ल ताल्लुक कर लिया। अब इस घर में कभी कोई उसका नाम नहीं लेगा। तुम भी अपने आप को और तकलीफ ना दो बेटा, और ईमान के जख्मों को मत कुरेदो, बल्कि तुम्हें तो उसके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए ना। मैं मानती हूँ बीजान, वक्त बहुत बड़ा तबीब है। ये जो तकलीफ आज मुझे मौत जैसी लग रही है ना, आने वाले वक्त में इसका दर्द खत्म हो जाएगा। मगर मेरी बेटी की जिंदगी जिस तहस में पहुंच गई है, क्या उससे आगे कोई सफर, कोई रास्ता नजर आता है? सही कह रही हो, नजर तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मायूस हूँ बेटा, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन मेरी बच्ची ईमान का दामन खुशियों से भर देगा। वो उसको सुकून मिल जाएगा, उसको दुनिया जहान की नेमतें मिल जाएंगी, और एक ऐसा आदमी उसकी ज़िंदगी में आएगा जो उसकी कदर करेगा, उसकी अहमियत को समझेगा इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन। बस बस बस, अल्लाह बेहतर करेगा, इसी में कुछ मसले आते। क्या फायदा, आप यहाँ खामखा बैठकर अपना दिल जला रही हैं, और वहां जिशान भाई ने किसी गोरी मैम के साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली होगी।
अच्छा, आपका ये येलो दुपट्टा मैं लेकर जा रही हूँ, कल यूनिवर्सिटी पहनकर जाऊंगी। वैसे भी अब ये कलरफुल कपड़े आपके कहाँ काम आएंगे, क्योंकि अब तो आप साल 2 साल जिशान भाई की बेवफाई का सोग मनाएंगी। तो ये कपड़े मैं पहन लेती हूँ। वैसे अगर मैं आपकी जगह होती ना तो इस सारे मामले पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ जाती, क्योंकि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का क्या फायदा। मत कहो मुझे माँ, मर गई मैं तुम्हारे लिए। तुमने मुझे और अपने बाप को किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। ईमान के साथ साथ हम सबके दिल तोड़े, खून के आंसू रुलाए, धोखा दिया। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा ज़ीशान, कभी माफ नहीं करेगा। और आप इतना सब कुछ करने के बाद तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारे बाप का हुक्म है, हम मर भी जाए ना तो तब भी तुम हमारी शक्ल देखने मत आना, मत देखना हमारी सूरत। ऐसा मत कहें अम्मी, और प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें और अब्बू को भी समझाइए। मैंने इतना बड़ा फैसला ईमान के हक में बेहतरी का सोचकर ही किया है। अम्मी मुझे नहीं पता इन कामयाबियों के पीछे मुझे भागते भागते कितने और साल लग जाएंगे। आप मुझे बताइए कब तक मैं ईमान को इस इंतजार की सूली पे लटका कर रखता और खुद आपके सवालों के तीर से था। इसीलिए मैंने ईमान को आजाद कर दिया। गलतफहमी है तुम्हारी। जो आजादी का परवाना तुमने ईमान को भेजा है ना, वो आजादी नहीं होती ज़ीशान। आजादी वो होती है जो किसी के दिलो दिमाग से उसकी यादें, मोहब्बत मिटा के जाओ, तब मिलेगी रिहाई ईमान को। शिफा, क्या कर रही हो ये तुम? आप ही हमें माफ कर दे, वरना आपकी घुटी घुटी से इसकी अब्बू की जान ले लेंगी। क्या हुआ था अब्बू को? अब्बू कल रात से हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अम्मी ने मना किया था कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं और हम आपको मजीद परेशान नहीं कर सकते थे। तो क्या अब मैं परेशान नहीं हुई? ज़ीशान के बाद इस घर की बड़ी मैं हूँ, और जो बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती है। कहाँ है ताया? अब्बू मुझे ले चलो उनके पास, मुझे लेके चलो उनके पास। ईमान ठहर जो। कहाँ जा रही हो? ताया अब्बू के पास। ये वहां जाएगी तो मुबशिर का दिल बहल जाएगा। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, आप भी चलें, इस वक्त ताया अब्बू को हमारी जरूरत है। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। भाई साहब की इस हालत का जिम्मेदार वो है। आए ना आके संभाले, उसे भी तो पता चले कि उसकी इस हरकत की वजह से उसका बाप किस हालत में है। ये आप ताया अब्बू के लिए कह रही हैं अम्मी, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हम सब तो एक दूसरे के लिए सुख दुख के साथी हैं, फिर ये इख्तिलाफात क्यों? आपकी इस ला ताल्लुकी ने ताया ताई को कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी, इसका आप सोच भी नहीं सकती अम्मी। और जिन्हें आप गैर समझ रही हैं ना,
उनसे मेरा रिश्ता ज़ीशान से बहुत पहले का है, जिसे मैं नहीं तोड़ सकती। रुक जाओ ईमान। अम्मी प्लीज, आपकी नाफरमानी करके मुझे और तकलीफ होगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपने अपना दिल सख्त कर लिया है, लेकिन मैं अपनों से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम जिन्हें अपना कह रही हो ना, उन्हीं की औलाद ने तुम्हारे पैरों से जमीन खींच ली है। तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। ये वक्त इन टिकवे शिकायतों का नहीं है अम्मी, इसके लिए सारी उम्र पड़ी है। ईमान बिल्कुल सही कह रही है शमील। तुम्हारी नाराजगी मुबश्शिर से उस वक्त बनती थी जब वो अपने बेटे का साथ देता, लेकिन उसने तो अपनी जिंदगी से, अपने घर से, सब चीजों से उसको बेदखल कर दिया है। और ये करते हुए वो जिस कर्ब से गुजरा है, उसकी हालत उसकी गवाह है। तुम भी अपना दिल बड़ा करो। ईमान को देखो, कितनी हिम्मत वाली है मेरी बच्ची। पीजान बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। ये बातें सारी उम्र याद रहती हैं कि किसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और किसने हाथ छोड़ दिया। ताया अब्बू को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज चले। मैं चादर लेकर आती हूँ। भाभी, आपने हमें रात को क्यों नहीं बताया? तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैंने सोचा हॉस्पिटल ले जाके इनका बीपी चेक करवा देती हूँ, लेकिन यहाँ आकर तो उन्होंने हाथ पांव ही छोड़ दिए। हाँ तो भाभी, कम से कम हमें तो बताती ना। आप अकेली सारी रात यहाँ हॉस्पिटल में रही हैं। मैंने सोचा तुम भी घर से आ जाओगी तो बीजान परेशान होगी, इसलिए नहीं बताया। देखिए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से उन पर फालिज का अटैक हुआ है। जान तो हम लोगों ने उनकी बचा ली है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शायद वो अपने पैरों पर अब कभी खड़े ना हो सके। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू पैरालाइज नहीं हो सकते। हाँ भी मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ताया अब्बू, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे और गुनाहगार कर रहे हैं? मैं बेटी हूँ आपकी, क्यों माफी मांगकर शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपको कुछ नहीं होगा ताया अब्बू, देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।
आपको जीशान के भेजे हुए पैसे वापस नहीं करने चाहिए थे। कैसे चलेगा घर का खर्च? आपकी कंपनी वालों ने भी हाथ खींच लिए। हमारा अगर कोई और बेटा होता तो और बात थी, मगर अब तो बस तायरा, एक भी बात मुझे और जिताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे चुप रहने से भी तो ठीक नहीं होगा ना। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जमा पूंजी घर पे खर्च हो गई है। अब बेहतरी इसी में है कि ज़ीशान की सजा खत्म कर दें। आप शमीम को भी समझाएं कि ज़ीशान से कतई ताल्लुक किए हुए 1 साल हो गया। 100 साल भी गुजर जाए ना, जब तक ईमान और शमीम के जख्म नहीं भर जाते, जब तक उनके गमों का मदावा नहीं हो जाता, मैं मर जाऊंगा मगर उसकी हमदर्दी कबूल नहीं करूंगा। तो फिर कैसे चलेगा सब कुछ? मैं हूं ना, मैं बनूंगी ताया अब्बू का सहारा। लेकिन बेटा, ताया अब्बू, मैं जानती हूँ कि आप अम्मी की बात रखने के लिए इतनी मुश्किलात सह रहे हैं। अगर उन्होंने ज़ीशान से ताल्लुक तोड़ने का नहीं कहा होता तो इस घर के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। जब आप हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता? मगर बेटा तुमने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं बेटा। इससे क्या फर्क पड़ता है ताया अब्बू? आप लोगों ने जो मुझे तालीम और तरबियत और एतमाद दिया है वो मुझे कदम कदम पर काम आएगा। मैं आज से ही नौकरी तलाश करना शुरू करना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों की इजाज़त चाहिए। लेकिन बेटा, हमारे खानदान में बेटियों की कमाई नहीं खाई जाती, और तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए थोड़ी था कि तुम दूसरों की चाकरी करो। ताया अब्बू, बेटा बेटी से फर्क नहीं पड़ता, औलाद औलाद होती है, मुश्किल वक्त में माँ बाप का सहारा बनती है। आप देखिएगा, एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मेरे लिए आगे की जिंदगी भी आसान होगी, हम सब के लिए होगी। आप बस मुझे नौकरी की इजाजत देते हैं, मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहती हूँ। तुम नौकरी करोगी बेटा? लोग क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ उन लोगों की परवाह है जिन्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी करना बहुत आसान काम है? कुछ दिनों में ही आप जाओगी। हालात ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब ना मैं थकूंगी, ना हारूंगी और ना ही टूटूंगी। आप बस मुझे एक मौका दें। मेरी बेटी रुल जाएगी इस तरह दर दर, ऐसा मैंने कब सोचा था? अम्मी, जिंदगी हमारी मर्जी से कहाँ आगे बढ़ती है, वो तो अपनी शराइत पर चलती है। मुझे बस आपकी दुआओं की जरूरत है, बाकी मैं संभालूंगी। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा, खेलते हैं आंखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे, तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर
अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। कल ज़ीशान का दोस्त दबीर आया था भाभी से मिलने। उसने वहीं अमेरिका में एक लड़की देखी और शादी कर ली। भाभी ने ये बात आपको बताई या मेरी तरह आपसे भी छुपा गई? शमीम, उसने ये सोचकर तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम्हें ये सुनकर तकलीफ होगी। तकलीफ? इन 2-3 सालों में जितनी तकलीफ मिलनी थी ना मुझे, वो मिल गई है बीजान। अब मुझे अपनी तकलीफ को भूल के सिर्फ ईमान के बारे में सोचना है कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए बस। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर ऐसा होगा। अल्लाह उसका नसीब खोले जल्द से जल्द। आमीन। बेजान ईमान के रिश्ते के सिलसिले में कल कुछ लोगों को मैंने घर बुलाया है। आप भाई और भाभी को बता दीजिएगा, वरना उन्हें शिकवा रहेगा कि मैंने उन्हें पराया समझा है। तुमने ईमान को बता दिया? जी मैंने बात की थी, लेकिन आप तो जानती हैं ना, वो इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना चाहती। बीजान, आप ईमान को बिठा के समझाइए कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। मेरे ख्याल से मैं ताहिरा से बात करती हूँ। ईमान ताहिरा की बात कभी नहीं टालती। जी, आप भाभी से कह दीजिएगा कि अच्छे से बिठा के समझाए। मैं कल मेहमानों के सामने ना कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती। ठीक है ज़ारा, तुम बैंक पहुंचो, मैं फाइल लेकर आती हूँ। नहीं बस आ रही हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर अम्मी ने आपके रिश्ते की तलाश शुरू कर दी है। लगता है इस बार आपको दुल्हन बनाकर ही दम लेंगे। फिर पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। पता नहीं अम्मी को मेरी शादी की क्या पड़ी है। इस बात का ख्याल उनके दिल से जाता ही नहीं। कैसे निकलेगा ख्याल? जब से उन्हें ज़ीशान भाई के बारे में पता चला है ना, उनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। आपको पता है ज़ीशान भाई ने दूसरी शादी कर ली है। क्या हुआ, आपको पता नहीं था? हैरत है, अम्मी और ताई ने इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताई। खैर, ये तो होना ही था। अगर उन्हें शादी ना करनी होती तो आपको क्यों छोड़ते? ओह, मैं तो भूल ही गई, आपको ऑफिस और मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो गया। बाय, हैव अ गुड डे। दूर जाने वाले लोग हमेशा एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं। अगर तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह हाफ़िज़ ताई अम्मी। ईमान, रुको बेटा। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी? आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। खैरियत? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं,
तुम्हें देखने के लिए। देखो बेटा, लड़की की एक उम्र होती है और जितनी जल्दी हो जाए वो अपने घर की हो जाए। शादी के अलावा मुझ पे और भी बहुत फराइज। खुद पे जुल्म मत करो बेटा। देखो ईमान, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें जिम्मेदारियों में देखती हूँ ना, तो खुद को बहुत कोसती हूँ। उस दिन को जिस दिन मैंने ज़ीशान को पैदा किया था। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम उसकी यादों से आजाद हो जाओ, उसे भुला दो बेटा, भुला दो उसे। बहन, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, प्लीज अब अपना ही घर समझिए। बेटा आप ये लीजिए। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। वैसे मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। जी आंटी, बहुत देर हो गई है। अब अपनी बेटी को कॉल करें, वो कहाँ रह गई है? अब जी वो बस आने ही वाली होगी। अब कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना, तो देर हो जाती है। जी जी। भाभी, अब आप आइए मेरे साथ जरा। एक्सक्यूज मी। भाभी, ये ईमान ऑफिस से अभी तक क्यों नहीं आई है? आपने उसे बोला नहीं था कि आज जल्दी आना है? इतनी अहम बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल गई हैं, हो सकता है आपने जानबूझ के नहीं बताया हो। मैं भला उससे क्यों छुपाऊंगी शमीम? भाभी, खुदगर्जी ना इंसान से कुछ भी करा लेती है, जैसे आपके बेटे ने कर दी, जैसे अब आप कर रही हैं। मेरी बेटी कमाने जो लगी है, इस घर का ईंधन बनकर रह गई है वो। खुदा का खौफ खाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे हैरत नहीं हो रही भाभी कि आप आज भी अपने बेटे की साइड ले रही हैं, उस बेटे की जो सर से पांव तक धोखेबाज। मेरी बेटी रिश्तों पे रिश्ता ठुकराए जा रही, लेकिन भाभी आप इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि मेरी बेटी आज भी आपके बेटे से मोहब्बत करती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी बेटी सब्र करती है, सब्र। लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगी, चाहे ईमान इसके लिए राजी हो या ना हो। वो प्राइवेट कंपनी में करती है ना जॉब, तो बहुत देर हो गई, अब हम लोग चलते हैं। बेटी अभी आती होगी, वो कहाँ जा रही? अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप लोगों ने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं। खाना तो खा के जाइए ना। बहुत हो गया इंतजार, हम लोग तो यहाँ इतनी देर इसीलिए बैठे रहते कि लड़की से मुलाकात हो जाए। हाँ तो बस वो पहुँचने ही वाली है। मगर माजरत के साथ आइंदा के लड़की का रिश्ता करना हो तो उससे पूछ लीजिएगा कि उसकी मर्जी है या नहीं, क्योंकि इन हालात से तो लग रहा है कि या तो लड़की शादी नहीं करना चाहती या फिर बाहर किसी और से कोई चक्कर है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहन मेरी बात तो सुने, बात सुने बहन। अम्मी, 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 अम्मी दरवाजा तो खोले। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी पूछे तो क्यों लेट हुई, मैं क्या वजह थी? अम्मी
ऑफिस में बहुत काम आ गया था, मैं नहीं निकल सकती थी, मसला हो गया था। अम्मी आप समझने की कोशिश तो करें ना। क्या समझने की कोशिश की? तुमने कभी समझने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी फिक्र में कितना घुलती हूँ, कितना परेशान होती हूँ तुम्हारे लिए? कितनी मेहनत भाग दौड़ से ये रिश्ता, मुनासिब रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढा था, और तुमने क्या किया? ना कटवा दी। अम्मी ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वाकई अचानक काम का बर्डन आ गया था, मैं नहीं निकल सकती थी, वरना मैं टाइम पे पहुंच जाती। पहुंच भी जाती तो क्या कर लेती? कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती, जैसे हमेशा टालती आ रही हो। बोलो, आज तो तुम अपने दिल की बात कह ही दो बेटा। कह दो कि मैं तुम्हारे एहसासात की परवाह किए बगैर तुम पे जबर करती हूँ, है ना? मम्मी मैंने ऐसा कब कहा है, लेकिन मैं तो सिर्फ। चुप क्यों हो गई बेटा? बोलो ना, आज तो अपने दिल की बात कह ही डालो। ईमान, आज तुम फैसला कर लो कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहती हो। अम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपको सच सच बताऊंगी। मैं यहाँ आपके साथ रह के आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। आप खुद सोचें ना, मुझे रुखसत करके आपके पास क्या रह जाएगा, इस घर के पास क्या रह जाएगा? आप मुझे अपनी बेटी क्यों समझती हैं? आप मुझे अपना सहारा भी तो समझ सकती हैं। क्योंकि बेटियों को सहारा वो समझते हैं बेटा जिनकी गैरत मफलूज हो, और मेरी गैरत मफलूज नहीं है, समझी? तो या तो तुम अपनी मोहब्बत को मार दो, या मैं अपनी गैरत को मार के खुद ही मर जाती हूँ। अम्मी ज़ब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी, जुगनू बने हैं ये सपने हमारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। अल्लाह करे आपने जो भी दुआ मांगी है वो कबूल हो। अच्छा नाम, अब तो माफ कर दें, पूरी रात मैं परेशान रही हूँ, सोई नहीं हूँ। क्या इतनी सजा काफी नहीं है? जाए ईमान, यहाँ से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज अम्मी। देखो ईमान, मैं वाकई तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाहती हूँ, और तुम मुझसे इसमें कोई सब्र या इंतजार की उम्मीद ना रखना मुझसे। शिफा, ये तो अफान है ना, अपना क्लास फेलो? हाँ। हाय अफान। हे, कैसी हैं आप दोनों? मैं ठीक। ये कौन है, मिलवाओगी नहीं? ये आतिफ है, मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा। यस, आज इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, हमारा क्लास फेलो भी है। वेलकम आतिफ। हेलो आतिफ, ये सैरिश है और ये है शिफा। ये दोनों
आपस में कजिन्स भी लगती हैं और हमारी क्लास फेलो भी हैं। नाइस। लगता है यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिल लगने वाला है मेरा। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। आपकी कज़न खासी रूड लगती है मुझे। एक नंबर की नकचड़ी है, बोर करने के अलावा से और कोई काम नहीं आता। खैर, तुम पहले कहाँ पढ़ते थे? मैं लंदन में होता था। वाओ, मेरे कज़न भी बाहर होते हैं। Really? कहाँ पे? अमेरिका में। उन्होंने तो मुझे काफ़ी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा चलें, काफ़ी लेट हो रहा है यार। प्लीज, आफ्टर यू। हाँ आओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ। जीती रहो, खुश रहो। बेजान, मैं तो दिन ब दिन बस मायूसी होती जा रही हूँ। कभी कभी तो दिल करता है कि इस घर से भाग जाऊं। जब उम्र थी उस वक्त तो भागी नहीं, अब भागोगी तो मजाक ही बनेगा। मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात कह गई है। काश काश मैंने ये कदम बहुत पहले ही उठा लिया होता। मेरी बेवकूफी की सजा मेरी बेटी ईमान को तो ना भुगतनी पड़ती। पता नहीं क्या कह रही हो तुम शमीम, मतलब क्या है इस बात का? यही कि बेवकी के बाद अगर अपने मैके चली जाती ना तो मेरी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। उसने तो ये जिंदगी भर का रोग लगा लिया। तो क्या करती वो बेचारी? भूल जाए उस वक्त को। क्यों रोग लगा के बैठी है? आप समझाएं नबी जान कि भूल जाए वो ज़िशान को। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको मौत की दुआएं देने लगूं। इतना कड़वा मत बोलो शमीम कि दिल बर्दाश्त न कर सके। तुमने भी तो ज़िशान को माँ की तरह से पाला है। चची चची करता सारे में घूमता फिरता था तुम्हारे आगे पीछे। कितनी ममता लुटाई है तुमने उस पर। जी, तब मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना नाफरमान है। हाँ, लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि नाफरमान होने के बावजूद माँ की ममता कम नहीं होती। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।